जिस सुप्रीम कोर्ट ने मौलवियों की सैलरी के लिए ऑर्डर पास करे, जो सुप्रीम कोर्ट 370 पे सालों खामोश रहा, जो सुप्रीम कोर्ट 35A पे खामोश रहा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुमोटो एक्शन जेके जेनोसाइड पे नहीं ली, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुमोटो एक्शन साबरमती ट्रेन के जलने पे नहीं ली, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुमोटो एक्शन श्रद्धा के 35 पार्ट्स होने पे नहीं ली, ये सब क्या कोइंसिडेंस है? क्या ये महज कोइंसिडेंस है कि वो एक तरह की घटनाओं के ऊपर खामोश हो जाती है और दूसरी तरह की घटनाओं के ऊपर हाइपर एक्टिव हो जाती है? ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड उसके दांत के ऊपर नाच रही। ऐसे क्यों होता? अगर आप ये समझते कि सुप्रीम कोर्ट 1950 में बनी, अगर आप ऐसा समझते कि सुप्रीम कोर्ट 1950 में बनी, तो आप उन्हीं लोगों में से है जिसे गांधी ने गीता दिखा के ये कह दिया कि इसके अंदर नॉन वायलेंस है। इसके अंदर लिखा है नॉन वायलेंस। अरे बेवकूफ़ों, 700 श्लोक के अंदर लड़ने की बात लिखी गई है और लड़ने की बात नॉन वायलेंस किसकी समझ में आ गई? गांधी ने गीता नहीं पढ़ी थी, वो कुरान का प्रेमी था, ये तो समझ आ गई, लेकिन उसके फॉलोअर्स ने कभी गीता खोल के देखी कि गीता के अंदर नॉन वायलेंस लिखा है, वायलेंस लिखा है? तो अगर आप ये मानते कि सुप्रीम कोर्ट 1950 की है तो आप गांधी के फॉलोअर हैं। 1937 के अंदर एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके पहले 3 जो जजेस थे वो क्रिश्चियंस थे और चौथा कानिया था, जिस कानिया ने इनके अंदर ट्रेनिंग ली। और जब कानिया ने इसके अंदर ट्रेनिंग ली, उनका ट्रेंड करा हुआ, क्रिश्चियंस का ट्रेंड करा हुआ जो जज था वो कानिया था, और ये कानिया ही भारत का पहला चीफ जस्टिस था। और 1935 के एक्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट बनी तो उसकी कमिटमेंट ब्रिटेन के लिए थी, भारत के लिए थी। 1935 में जो सुप्रीम कोर्ट बनी उसका पर्पस भारतीयों को फायदा पहुंचाना था, न्याय दिलाना था, या क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना था? उसका पर्पस भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मारना था, या जो वॉइस ऑफ फ्रीडम है उसे बचाना था? एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा इनकी रगों के अंदर है, इसके खून के अंदर है, इसकी नसों के बहुत अंदर है।